कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। शादी भी कर रहा था, सानू अरमान ना होया, शादी भी ना हो, कुछ भी ना होया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी गुफ्तगू से यानी वो अपनी ज़ात में एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। मेरे से आखिरी मरतबा मिले थे तो इसने यही कहा था कि अब मेरा ओहदा अच्छा होने वाला है, इंशाअल्लाह मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ। याद बन कर रह गए हैं, लेकिन ऐसा इंसान कि मतलब वो जैसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी के न लेने में न देने में। आज दहशतगर्दी की वबा ने मुल्क को जिस तरह एक इम्तिहान में डाला है, ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। रोज बरोज बढ़ती दहशतगर्दी और बम धमाकों के पैदर पे वाक़यात ने इक़्तिसादी तौर पर भी मुल्क को कमजोर करने की एक मज़मूम साजिश और कोशिश की है। अब तो दुनिया भर में वतन अजीज की पहचान दहशतगर्दी के हवाले से रह गई है, जबकि पाकिस्तान अमन सलामती, मोहब्बत और भाईचारे का मरकज है। यहाँ आने वाले लोग वापसी पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी गर्मजोशी से लबरेज जज्बात का इजहार करते हैं। हमें उन असबाब को तलाश करना होगा जिनकी वजह से खौफ के मंडलाते साए हर एक को जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं। आज उस मस्कीन सा था, यानी उसके अंदर कोई दुनिया की लालच वो नहीं था ना, यानी बस जो काम करता था उसी में ही सही दिल लगा के काम करता था। दुनिया की उसको वो नहीं थी ना कि यानी कोई नाराज़ हो जाए, क्या बस अपने काम में ही लगा रहता था। नमाज गुजार भी था, अपने काम से मतलब लिखने वाला था और काफ़ी, बल्कि एक उन्होंने ये भी बताया इसके दोस्त ने कि जब खैबर बाज़ार में धमाका हुआ है तो ये भी मुझसे पहले दौड़ की तरफ पहुँचा है। और यही काम इसने उसी दिन सुपर मार्केट के धमाके में भी किया है। बोले जब हम 3 साफ़ी नीचे उतरे, मैंने इसको रोका, अभी मत जाओ, तो ये कहते रुकने का टाइम नहीं है, मैं अभी जाता हूँ। फिर उसके 8-10 मिनट के बाद दूसरा धमाका हो गया उसमें। ये या शरीफ आया, खूब नमाज गुजार आया, तबलीगी आया, बस किस्मती बम दिली की है इसने, कि बम में मार गया। असी तो खबर भी नहीं आई थी, जवाब आया थे, बस मेरा भाई गया तो बस चुप के लिया के आ गए। आबिद नतवीद असफंदियार 3 नाम हैं, लेकिन हम उसे आमतौर पर असफंदियार के नाम से जानते थे। शक्ल जब भी उसके जहन में आती है तो एक बहुत ही मासूम सा और सीधा साधा सा नौजवान, दाढ़ी वाला एक सीधा साधा सा नौजवान मुझे याद आता है, जो कि जब भी अब प्रेस क्लब में मेरा आना बहुत कम होता है, लेकिन जब भी आती थी तो वो अक्सर मुझे कॉरिडोर में इधर दरवाजे के पास खड़ा हुआ मिल जाता था, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहे होते तो बड़े आराम से धीमे से लहजे में आके मैडम अस्सलाम वालेकुम सलाम करना, और बिल्कुल ऐसे दुनिया से जैसे बेगाना हो के रहना। असफंदियार पिछले 3-4 साल से जो है वो प्रेस क्लब यहाँ आता जाता था और हमारा अच्छा साथी था। मैं जब उसकी ज़िंदगी की तरफ नज़र डालता हूँ, जो पिछले 3-4 साल का मेरा उसके साथ ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे बेख्तियार सागर सिद्दीकी के वो शेर याद आ जाता है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने के जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। क्योंकि उस गरीब ने जो ज़िंदगी गुजारी है, कुछ इसी तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि ना तो वो किसी अच्छे इदारे में जा सका, वो स्टेबल नहीं हो सका,
फाइनेंशियली तौर पर, वो फील्ड के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, हालांकि इंटेलिजेंट था, अच्छा था, और बाज़ औक़ात वो बड़े शार्प किस्म के क्वेश्चंस करता था हमारे साथ। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगहों पर वो इकट्ठा रहा हमारे साथ, बड़े प्रोग्रामात उसने अटेंड किए, तो वो बड़े अच्छे शार्प क्वेश्चंस करता था। और उसमें ये क्वालिटी थी कि जिस क्वालिटी की बुनियाद पे उसे कोई अच्छा इदारा में वो ज्वाइन करता और वहाँ पे वो अपने फ्यूचर के बारे में वो करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। एक मकाम बनाने का भी शौक़ था, लेकिन वो आसानी से जगह नहीं बना सका। हर शोबे में बहुत ज़्यादा या तो मेहनत की ज़रूरत होती है या कोई हाथ पकड़ के आपका आगे ले जाए, तो उसके पास ये हाथ पकड़ने वाली और सिफारिश वाली ये चीज़ नहीं थी कोई। तो वो बदकिस्मती से ऐसे अखबारात में रहा जहाँ उसे तनख्वाह भी 4-4 महीने बाद मिला करती थी। तो ये कस्म पुरसी उसकी ये बेसिक वजह थी। कभी वो थोड़ा बहुत किराया दे के पेशावर में किसी कमरे में रहता था, कभी किसी सहाफ़ी दोस्त के साथ रहकर गुजारा कर लेता था। इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरी। आबिद नवीद उर्फ असफंदियार खान को कुछ अरसा सैफमा यानी साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के सूबाई सदर जनाब शाहिद शमीम के साथ उनके दफ्तर में रहने का इत्तेफाक हुआ। शमीम साहब इस मासूम सहाफ़ी के बारे में कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो उठता बैठता था वहाँ वहाँ उनकी यादों के दिए जगमगाते हैं। असफंदियार को हमने अस्पताल से शिफ्ट कराया, चूँकि उस वक्त उसकी टांग टूट चुकी थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया। चूँकि ये वाशरूम था, यहाँ पर वो रहता था। तकरीबन 1 महीने तक वो यहाँ पर था, इस जगह पर, इस कमरे में सब कुछ उसका अवेलेबल था। वो बाहर नहीं जा सकता था, तो यहाँ पर था। 1 महीने के बाद जब उसकी हालत संभल गई तो वो उसको हमने उस कमरे में शिफ्ट कराया। यहाँ पर जब से हमने इस दफ्तर में काम शुरू किया है, तो लंच जो है ना वो हम यहाँ पर इकट्ठे करते हैं। जो असफंदियार यहाँ पर था तो उसके लिए सुबह नाश्ते का, लंच का और डिनर का भी यहीं पर इंतज़ाम हुआ करता था। तो असफंदियार अक्सर यहाँ पर बैठता था लंच के वक्त। ये जहाँ पर अखबार पढ़ा है तो यहाँ पर उसका वो यहाँ पर हमारे साथ बैठता था। बाकी ये जो हमारे साथी कुछ हम इस तरफ बैठते थे, और मेरा पड़ोसी था लंच के वक्त, तो मेरा पड़ोसी रहा करता था। तो यहाँ पर हम खाना खाते थे। और जब वो ठीक हो गया, कुछ न कुछ उसकी हालत संभल गई, तो फिर वो उसको यहाँ इस कंप्यूटर पर वो बैठ के उर्दू कंपोजिंग किया करता था। और मैं उनको कहता था कि आप जब आपने अखबार में काम करना है तो कंपोजिंग सीख लो। तो यहाँ पर बैठता था, उर्दू कंपोजिंग करता था। जब वो वहाँ से ठीक हो गया, उस कमरे से ठीक हो गया, फिर वो जब थोड़ा बहुत चलने फिरने का, तो फिर यहाँ पर आया। क्योंकि वहाँ पर लड़के जो थे वो रात देर तक टीवी देख रहे थे, और ये सुबह ये सवेरे सोने के आदी था, तो ये यहाँ पर आया और यहाँ पर सोता था, और इसी कमरे में था। और इसी अलमारी में उनके कुछ कपड़े थे। ये उनके जो थे वो बैसाखियाँ थी। जब उस वक्त उसकी पाँव जो थी वो फ्रैक्चर हो गई, तो इसी बैसाखियों को वो इस्तेमाल किया करता था। दहशतगर्दी की आड़ में जिस तरह कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। और फिर कलम और कागज के जरिए इब्लाग के अमल को जारी रखने वाले फर्ज शनास सहाफ़ी का ज़िया एक अहद के ख़त्म होने के मुतरादिफ है। एक ऐसा अहद जिसको कैमरे की आंख महफूज करता है। ऐसे अल्फाज जो उसे किसी किताब में कैद कर लेते हैं। चुप तबीयत के मालिक थे, इतना यानी बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था। वो बड़ा था मुझसे, और 2 बहनें एक भाई है ना, तो वो बड़ा था, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटी बहन है। इसकी बहन की शादी को 25-26 साल हो गए। अब तो माशाल्लाह उसकी उम्र भी 26-27 साल थी। वो तो बहुत छोटा था उस वक्त, खुश हो रहा था, इधर भागता था उधर भागता था। क्यों, माँ तो उसकी थी नहीं, बचपन से ही फौत हो गई थी। जो तकरीबन इसकी उम्र 2-3-4 साल की थी, जो वालदा का साया इसके सर। अब इसका वालिद था, फिर इसकी वो परवरिश करता रहा। तो इसके अंदर इसने तालीम भी अच्छी हासिल की। लोग कहते हैं कि ये पराई जंग है, बिल्कुल ये एक वक्त में पराई जंग थी। वो आपने अपनी ज़मीन पर लड़ी, अब ये आपकी जंग बन गई है।
अब आपकी जंग ऐसे बन गई है कि अब आपके बच्चे भी इसमें महफूज नहीं रहे। हम पेशावर में देखते हैं 2008 से मुझे याद है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि हफ्ते में हर जुमे को धमाका होता था, फिर वो पीछे जुमेरात, फिर बुध को, फिर हफ्ते में 2 होने लग गए। अभी पिछले 2 महीने से आप देखें क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि आप रोड पर जा रहे हैं और एकदम से आईडी ब्लास्ट हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता गाड़ी कहीं से आती है और टकरा जाती है। जब जुमा होता है फ्राइडे, तो ये बहुत क्रिटिकल डे होता है। हम हर लम्हे इसी आस पे होते या खुदा ना करे कहीं अभी इतला आई और अभी इतला आई, और ख़ासकर फिर जुमे की नमाज के दौरान हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं मस्जिद में और फिर आके ऑफिस में बाकी नमाज अदा करते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए, कोई ब्लास्ट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ख़बर बनाते बनाते बन जाना जैसे असफंदियार ख़बर बन गया। उसे हमने देखा कि अकेला रहने के बावजूद, कसमा पुरसी के बावजूद, उसे पता है कि अखबार से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, और मिलती भी है तो वो 4-5 महीने के बाद मिलती है। उसे हमने हर इवेंट में मौजूद पाया। प्रेस क्लब में कोई इवेंट होता है, सेमिनार होता है, कहीं बाहर कोई इवेंट होता है, वो वहाँ पहुँचता था, वो ख़बर बनाता था और उस अखबार को देता था जो उसे मुआवजा नहीं देता था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद गिरामी है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इस आया मुबारका का ये है कि जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन कत्ल करे तो इसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पे अल्लाह का गज़ब होगा और अल्लाह उस पे लानत करेगा और अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। असफंदियार खान के बारे में उनके दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा खबर की तलाश में रहता था ताकि लोगों को बरवक्त हालात और वाक़यात से आगाह कर सके। वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को समझता था। गो के पेशावर के जिस मकामी अखबार से वो वाबस्ता था, वहाँ खातिर खा माली तौर पर उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता था, मगर हर चीज़ से बेनियाज और बेपरवाह होकर वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए पेश रहता था। उस दिन भी वो पेशावर सदर की खैबर सुपरमार्केट में धमाके की खबर सुनकर जाए वक़ुआ पर पहुंचा, मगर बदकिस्मती से वहां उसी वक्त दूसरा धमाका हुआ और उस धमाके में 45 साला असफंदियार खान खुद एक खबर बन गया। सहाफ़ी दूसरों को खबर पहुंचाता है और कल को फिर अखबार में लोग उसी सहाफ़ी की खबर पढ़ते हैं कि ये लोगों को खबरें दिया करता था, आज खुद एक खबर हम इसकी पढ़ रहे हैं। कि जर्नलिस्ट की ऐसी हालत, लोकल अखबारों में आपको कितनी 3,000-4,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो अभी भी 2,500-3,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। तो आप देखिए, इस ज़माने को देखें कि कहाँ कोई घर या कमरा लेके रह सकता है, तो फिर कभी किस साथी के साथ, कभी किस साथी के साथ। बदकिस्मती से बहुत से ऐसे अमूर हैं जिनके हवाले से हम अपनी खबर नहीं छाप सकते। ये हमारे दिलों में एक वो होती है, एक यानी जिसे वो कहते हैं फांस सी फंसी रहती है कि जी हम अपनी खबर कहाँ छापें। लाइक वेज अवार्ड, सो एंड सो बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम नहीं छाप सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि एक ही हमारे पास चांस रह जाता है कि ये हम खबर बनाते बनाते ख़ुद खबर बन जाएँ, यानी या तो कहीं किसी हादसे का शिकार बन जाए, तो तब हमारी तस्वीर भी छपेगी और ख़बर भी छपेगी और फिर लोग हमें ताज़ियती रेफरेंस भी करेंगे और हमारे नाम भी। ये असफंदियार तक किसी को याद भी नहीं था। आप चैनल पे आज उन पे पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, कल तक किधर था असफंदियार? कल तक किसी को याद नहीं था। ये हमारी बदकिस्मती है। अम्मी तो हमारी थी नहीं, हम साल 2, भाई मेरा 3 साल का था जो अम्मी फोत हो गई। तो फिर अबू ने शादी नहीं की कि बस मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फिर अबू भी फोत हो गए। बोलते यार इसी तरह धमाका हो गया, आबिद नवीद वहाँ उसमें शहीद हो गए और घर पे बात नहीं करना।